सवाल खड़े हो रहे हैं ईवीएम के। कल जो एक खबर सामने आई थी कि ओटीपी के जरिए से टेम्पर करने की कोशिश की गई थी, चुनाव आयोग ने उसे खारिज किया, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, एलन मस्क जो जिसका गुणगान करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेके आती रहती हैं समय समय पे। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो मजाक उड़ाते हैं। इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया। एक बार 2200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 1 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है, और अगर इसका सही ढंग से, ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो ये सरकार गिर जाएगी। ठीक ढंग से अगर काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा तो मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है, सरकार गिर जाएगी। कहीं लाइट बंद करा दिया फर्रुखाबाद में, वहां 2-2,500 वोट से जीत गए। कहीं कोई हल्ला करा दिया, वहां जीत गए। कहीं कुछ हल्ला करा दिया, वहां जीत गए। तो ऐसी देश भर में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में है। उसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, और भी राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए, अन्यथा खबरें आएंगी, खबरें लिखी जाएंगी, भूल जाएंगे लोग, और ये सिलसिला जारी रहेगा। संजय जी, स्थान बदला जाए, कांग्रेस कह रही है कि सभी को कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं ये बताइए आप। जिस जगह पे गांधी जी की मूर्ति थी वहां से तो दोनों सदन दिख रहा था साफ साफ। जहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति थी वहां से साफ साफ पूरा सदन दिख रहा था, दोनों सदन दिख रहा था, दोनों पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही थी। तो यही तो बार बार हम कहते हैं, ना इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मतलब है, उनको तो बार बार अपमानित करती ही रहती है आरएसएस और बीजेपी, और ना ही इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मतलब है। बाबा साहब का तो संविधान ही ये खत्म करना चाहते हैं। तो उनकी फोटो हो, उनकी तस्वीर हो, उनकी मूर्ति हो, जितना हटा सकेंगे, जितना तोड़ सकेंगे, जितना फोड़ सकेंगे, वो काम करेंगे लोग। आपने देखा होगा नाटक प्रधानमंत्री जी का, पहले दिन उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया, तो मुझे याद आया कि जब पहली बार संसद में आए थे तो संसद को चूमा था, और संसद छोड़ दी, नई संसद बना दी। आडवाणी जी का पैर बड़े सादर के साथ प्रणाम किया था, आडवाणी जी को छोड़ दिया। अब संविधान प्रणाम कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा खतरा उसी दिन से लग रहा है कि अब संविधान भी छोड़ेंगे, खत्म करेंगे। बार बार हम लोग कहते ही हैं इस बात को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है।